जी दोस्तों, कैसे हैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की समरी पढ़ी, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्कड़े जो कि निकोलाई का बेटा है, वो सेंट पीटर्सबर्ग से वापस आ चुका हुआ है रशिया में, और वहाँ पे उसके फादर और उसने खुद आपस में एक दूसरे को गले लगाया। यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 1 की एंडिंग हो गई थी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फादर्स एंड सन्स का चैप्टर नंबर 2 और 3 स्टार्ट करेंगे। इस रिकॉर्डिंग के अंदर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की समरी को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की समरी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में क्या होता है? हाँ जी, बी अटेंटिव। चैप्टर नंबर 2 जब शुरू होता है तो आर्किडे अपने फादर से कहता है, लेट मी शेक माई सेल्फ फर्स्ट डैडी, कि मुझे पहले आपसे मिलने दे फादर। सबसे पहले उसका डायलॉग यही था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसके बाद दोनों बाप बेटा आपस में मिलते हैं। बाप बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल होता है, अपने बेटे को देख के बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा काफ़ी टाइम बाद आया है। वो उससे बड़े हम्बल वे में मिलता है। फिर उसके बाद जो है ना, जो आर्किडे है उसका बेटा निकोलाई का, वो अकेला नहीं आया होता। वो जब आता है तो अपने साथ अपना एक दोस्त लेके आता है। उसके दोस्त का नाम है बाजारोव, ठीक है। क्या नाम है? बाजारोव। बाजारोव बेसिकली एक रशियन नेम है। इसका हम मतलब देखते हैं ना इंग्लिश में, तो वो मार्केट प्लेस बनता है, ठीक है। काइंड ऑफ रेडिकल बंदा। अच्छा, अब जब बाजारोव आया है ना साथ में, तो अपने फादर को वो अपने दोस्त के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है, फादर ये बाजारोव है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो आप मैं चाहता हूँ इसको हम अपने साथ लेके जाएं। तो उसके फादर बहुत खुश होते हैं, बड़ा ना वार्म हार्टेडली रिसीव करते हैं उनको, उनके बड़े अच्छे से मिलते हैं। तो वो पूछता है बाजारोव से कि बेटा, आपका जो क्रिश्चियन नेम और पेट्रोनेमिक नेम जो है वो क्या है? वो कहता है, येवजेनी वेजिलिच, ठीक है। ये अपना नाम बताता है। इसके स्पेलिंग नीचे लिखे हैं, और रशियन नेम्स की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट ही एक्सेंट से प्रोनाउंस करते हैं। आगे चलते हैं। अपना जब वो नेम बता देता है तो उसके बाद जो यहाँ पे राइटर है, राइटर नोवेल के अंदर जो बाजारोव का करैक्टर है, उसके ऊपर कमेंट करते हुए बताता है कि जो बाजारोव बंदा है ये लंबा था, इसकी नोज़ फ्लैट थी, इसका फेस थिन था, और इसके फेस पे एक पीसफुल स्माइल थी, जो सजेस्ट करती थी कि बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला बंदा है, इसके अंदर बड़ा ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब क्या हुआ है कि जब वो बाजारोव से क्वेश्चनिंग करता है तो बाजारोव इतना ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता, इवन के आंसर भी नहीं देता। बहरहाल जो हमारे पास निकोलाई है वो इस चीज़ को इग्नोर करता है, वो उसको वार्मली वेलकम करता है। बाजारोव का फ़ौरन से रिस्पॉन्स ना देना जो है, वो चीज़ ये शो भी करती है कि वो जो है ना ओवर फ्रेंडली नहीं होता फर्स्ट ग्लैंस के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद ऐसा होता है कि आर्किडे और जो उसके फादर हैं और सामने बाजारोव इकट्ठे होते हैं, और बाजारोव जो है वो एक जगह पे खड़ा होता है और आर्किडे और उसका बेटा एक जगह पे होता है। अब उसका फादर कहता है कि बताओ बेटा, तुमने भी आराम करना है या फिर मैं हॉर्स मंगवा दूँ और हम चलते बने, यानी कि जाएं घर को। वो कहता है कि बाबा, हम घर जाके ही आराम करेंगे, अभी आप हॉर्स मंगवा लें। अब वो बगी मंगवा लेता है, तो बाजारोव जो है वो अकेला सेपरेट जाता है, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पे ही घुलना मिलना पसंद नहीं करता। और आर्किडे है वो अपने बाप के साथ जाता है सफ़र में। दोनों डिपार्ट कर देते हैं फार्म की तरफ जाने के लिए। अब क्या होता है इस दौरान में जो हमारे पास करैक्टर है निकोलाई बाजारोव के साथ, निकोलाई आर्किडे के साथ अपने सारे पर्सनल इश्यूज़ शेयर कर रहा होता है, जो उसको क्राइसिस आई हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, वो शो कर रहा होता है। बताता है उसको कि रशिया में जैसा टाइम पीरियड पहले था वैसा बिल्कुल नहीं रहा, काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आ गए हुए हैं। जो हमारे यहाँ पे सर्व्स थे, जैसे पहले थे ट्रेडिशनल्स में, पास्ट में बहुत रिस्पेक्ट करने वाले, वैसे नहीं रहे, ये बदल चुके हैं सर्व्स भी, ठीक है। इन्होंने रिवोल्ट का स्टार्ट कर दिया काइंड ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पे उसने रशियन की हिस्ट्री को डिस्कस किया है, सारा का सारा कैसे अप्स एंड डाउन्स आए, कैसे जो सर्व्स ने अपनी एक रिवोल्ट स्टार्ट की और जो है ओबे करना छोड़ दिया था मास्टर्स को। अब इसके बाद जो है ना, हम देखते हैं कि ना जो पैवल कह रही हूँ, आर्किडे है। आर्किडे अपने फादर निकोलाई से पूछता है
कि पागल कैसे हैं, यानी कि अंकल कैसे हैं। और अंकल नहीं आए मुझे मिलने के लिए। बताता है कि अंकल ने आना था लेकिन उन्होंने अपना दिमाग चेंज कर लिया क्योंकि उनको कुछ मसरूफियात थी। और वो पूछता है कि आप कितनी देर तक मेरा इंतज़ार करते रहे हैं। उसने कहा 5 घंटे लगे हैं। तो वो आर्किडे कहता है पापा इतनी देर तक आप रुके रहे मेरे लिए। तो बाप कहता है कुछ नहीं होता, लाइक फ़ादर तो फ़ादर होता है ना, बड़ा खुश होता है अपने बच्चे से मिलकर। इसके बाद फर्दर जो है वो जब अपनी रशियन कंट्री का सूरत हाल बता रहा होता है अपने बच्चे को, तो उसका बच्चा पूछता है कि आप सेटिस्फाई हैं कि आपने अच्छे लेबर रखे हैं। तो आगे से वो कहता है कि बेटा मैं जो हूँ सेटिस्फाई ही हूँ, लेकिन क्योंकि अब काइंड ऑफ चेंज आ गया एज के अंदर, ट्रांजिशन आ गया एज के अंदर, तो ऐसा ही इनके साथ साथ चलना पड़ रहा है और ये जो है ओबे नहीं करे। जैसा कि आपने देखा इस नोवेल के अंदर एक समरी के अंदर एक पार्ट ये भी आता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि पीटर है, पीटर जो है ना वो एक मौका होता है, उस मौके पे अपने मालिक के हाथ नहीं चूमता, जबकि पास्ट के अंदर जो भी वफ़ादार थे, जो भी सर्व्स थे, वो अपने मालिक के हाथ का बोसा लेना अपने लिए बहुत काबिल एहतराम अमल समझते थे। अच्छा, अब उसके बाद जो है आर्कडे है अपने फादर को अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बताता है कि बाज़ारोव से मेरी फ्रेंडशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा आप प्लीज़ उसका ख़ास ख्याल रखिएगा, उसके लिए घर में जो है आप अच्छे से रूम अरेंज करवाइएगा, उसकी तरफ आप काइंड रहिएगा। बट उसका फादर पूछता है बाज़ारोव एक्चुअली मैं करता क्या है, इससे तुम्हारी दोस्ती कब हुई, कैसे हुई। कहता है कि बाज़ारोव बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरी इससे बड़ी अच्छी दोस्ती हुई है, आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। तो पूछता है उसका फ़ादर कि बाज़ारोव एक्चुअली में करता क्या है। तो उसने बताया बाज़ारोव का ताल्लुक जो है नेचुरल साइंसेस से है, ठीक है। वो एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है फ्यूचर में, तो वो रेडिकल व्यूज़ भी रखता है। रेडिकल व्यूज़ के बारे में उसने बाद में डिस्कस किया है। बहरहाल अभी यहाँ पे रखता है कि वो साइंस की तरफ ज़्यादा रुझान है, ठीक है। जो कि ये चीज़ शो करती है कि यहाँ पे हमेशा जब भी बात आ जाए साइंस की तो उसका मज़हब के साथ कन्फ्लिक्ट ही रहता है। सेम फीचर हम करैक्टर ऑफ बाज़ारोव में भी देखेंगे कि बाज़ारोव जो है वो मज़हब को प्रेफरेंस नहीं देता, ठीक है। वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ओनली जो चीज़ के लिए मैटर करती है वो साइंस, फैक्ट और लॉजिक्स, ठीक है। तो कहता है इसका ख़ास ख्याल रखिएगा आप। अब उसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं, मैंने आपको बताया कि निकोलाई जो है सारी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है अपने बेटे के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो है एक बात कहता है, जो बात है ना वो बाप कहता है अपने बेटे से कि बेटा तुम्हें याद होगा तुम यहाँ पैदा हुए थे, तुम में कितनी ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन होगी अपने इस जगह के साथ, ठीक है। क्योंकि फादर का बेसिकली सेंटिमेंटल एटीट्यूड है ना, तो बेटा जो है ना इस चीज़ को इतना प्रेफरेंस नहीं देता। कहता है नहीं पापा, जहाँ मर्ज़ी पैदा हो, पैदा तो आपने होना ही होता है, जहाँ जाओ आपने वहाँ पर रहना होता है, इसलिए कोई क्लोज एसोसिएशन नहीं है। तो ये बात जो है ये बात इंडिकेट करती है चेंज को, कि जो ट्रेडिशनल लोग हैं ना, जो पास्ट के लोग हैं, सेंटिमेंटल जो लोग हैं, उनका ताल्लुक इमोशंस से होता है और वो हमेशा अपने पास्ट को कभी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जो मॉडर्न होते हैं ना वो रेडिकल ही होते हैं, ठीक है। उनके अंदर कोई इतना वो नहीं होते, अटैचमेंट्स नहीं होते, इतने कोई इमोशंस नहीं होते। तो ये भी एक गैप हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना आर्किडे की एक बड़ी मतलब फेमस कोटेशन है जो कि इसने उस टाइम में कहा था, इट मेक्स नो डिफरेंस वेयर अ मैन इज़ बोर्न, ठीक है। बहुत ही एंटी रोमांटिक एटीट्यूड है, एंटी रोमांटिक व्यू है। जैसा कि उसने कहा था सेंटिमेंटलिटी और इमोशंस की बात कर दी, जहाँ पे इंसान पैदा होता है वहाँ पे उसको सारी ज़िंदगी वो जगह नहीं भूलती, ठीक है। वहाँ पे उसके बेटे का क्या रिएक्शन है कि कहाँ इंसान पैदा हुआ कहाँ नहीं पैदा हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या हो गया कि जो है ना ये बंदा हमारे पास आता है निकोलाई। निकोलाई जो है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो होता है अपने बेटे से बात करते हुए, लेकिन ख़ुद को इन कंट्रोल रखता है और वो इस चीज़ के बारे में खौफज़दा होता है कि एक करैक्टर फ़ैनिका का है, कि फ़ैनिका से उसको औलाद है, उसका नाम मितिया है। अब वो कंफ्यूज होता है कि कहीं मेरा बेटा घर जाके फ़ैनिका को देखकर ये तो नहीं परेशान होगा कि इसका बाबा एक सर्वेंट के साथ रह रहा है, और जो सर्वेंट जो है वो पर्सन ऑफ इंफीरियर रैंक है और वो उसकी वाइफ भी नहीं है, उसके साथ रह रहा है। तो ये चीज़ें वो सोचता है ना, तो ना बड़ा ही वो घबराता भी है। लेकिन जो निकोलाई की एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट रिस्पॉन्स होता है, किसका, आर्किडे का। तो ये चीज़ जो है ना उसको शॉक्ड कर देती है निकोलाई को।
अब जब ये चीज़ निकोलाई को शॉक्ड कर देती है ना, तो इसके बाद वो ये चीज़ को समझ रहा होता है कि जो आर्किडे है इज़ अ पर्सन ऑफ मॉडर्न एज, ठीक है। वो मॉडर्न मेंटेलिटी रखता है, वो ट्रेडिशनल्स वाली मेंटेलिटी नहीं रखता। खैर, इसके बाद हमने देखा इसी के अंदर कि जो बाज़ारोव है ना, उसका एटीट्यूड जो है नाहिलिस्ट है, और आर्किडे जो है वो उसकी नाहिलिज़म की फ़िलोसफी से बड़ा इंस्पायर हो रहा है। और वो देखता है जब ये लोग अपने अपने फॉर्म हाउस मेरिनो की तरफ जा रहे होते हैं, तब आर्किडे देखता है कि हर तरफ जो है स्टेट डिजनरेशन की हो गई है, कोई भी प्लेस पहले जैसे नहीं रही। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 और 3 की समरी की एंडिंग होती है। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं तो हमने देखा इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बाज़ारोव की बात की गई। बाज़ारोव का एटीट्यूड शो कर रहा था कि वो एक रेडिकल काइंड ऑफ पर्सन है, वो एक नाहिलिस्ट है, और वो जो है वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। ये चीज़ शो करती है कि वो लाइक सेपरेट रहना पसंद करता है वो, क्योंकि एक नाहिलिस्ट है, और नाहिलिस्ट की एक खसूसियत होती है कि वो ना सोशल ऑर्डर को मानता है ना रिलीजन को मानता है। हमने देखा वो साइंस की बात की गई यहाँ पे कि ये सोशल साइंस से लिंक्ड रखता है और डॉक्टर बनना चाहता है, और ये चीज़ भी रेफ़र करती है रिलीजन से क्लैश को। हमने इसके अंदर देखा कि जब बात होती है फ़ैनिका की, तो फ़ैनिका की तरफ जो बेटे का रिस्पॉन्स होता है टोटली शॉकिंग होता है बाप के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर देखा, एनालिसिस की बात करें तो इसमें लिबरलिज़म की फ़िलॉसफी को भी प्रमोट किया गया। और इसके अलावा जो हमने चीज़ देखी वो देखी जनरेशन का गैप, कैसे ओल्ड वर्सेस मॉडर्न का गैप दिखाया गया। फादर और सन का जो थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग, उसके अंदर डिफरेंस दिखाया गया। और साथ ही साथ जो न्यू जनरेशन आ रही है उनकी सोच कैसे नाहिलिस्ट है, इसके बारे में बताया गया। और साथ ही साथ इसमें दिखाया गया पीजेंट्स का एटीट्यूड के जो सर्फ है, एक प्यूटर नाम का सर्फ का जिक्र हुआ था, उसने अपने मालिक के हाथ चूमने से इनकार कर दिया। तो दूसरा यहाँ पे एक प्रोकोविच आएगा, उसने क्या किया, वो तो उसके बाप बताता है कि वो पहले की तरह, जैसे कि पहले ओल्ड सर्व्स थे, ओल्ड पीजेंट्स थे, वो वैसे कि वैसा ही है, वो नहीं बदला, स्टिल अभी तक एहतराम बाकी है उसके अंदर अपने मालिक का, ठीक है। ये दिखाया गया। अब यहाँ पे हमारी ये जो समरी है वो ख़त्म होती है एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो आपको तो ज़रूर पूछिएगा भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।